शेब अबी तालिब का दौर इस्लामी तारीख का वो दर्दनाक और सब्र से भरा मरहला है जिसे समझे बिना इस्लाम की शुरुआत की कुर्बानियों को समझना मुश्किल सा है। शेब मक्का में एक तंग पहाड़ी थी जो अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की मिल्कियत थी। जब प्रोफेट मोहम्मद ने खुलकर इस्लाम की दावत दी तो कुरैश के सरदारों ने उन पर और उनके ख़ानदान पर जुल्म शुरू कर दिया। कुरैश ने एक सख्त सोशल और इकोनॉमिक बायकाट लगा दिया। कोई मुसलमानों से ख़रीद फ़रोख्त नहीं करेगा। सबसे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए गए और उन्हें मक्का से अलग कर दिया गया। फैसला कागज़ पर लिख कर काबे में टांग दिया गया। ये मुश्किल दौर लगभग 3 साल यानी 7 से 10 नबूवत तक चला और इस दौरान खाने की इतनी कमी हो गई कि लोग पत्ते तक खाने को मजबूर हो गए। लोग भूख से रोने लगे। बच्चों की आवाज़ें मक्का तक सुनाई देती थी, लेकिन फिर भी कोई अपने ईमान से पीछे नहीं हटा। इस मुश्किल वक्त में सबसे मजबूत सहारा बने अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। उन्होंने हर हाल में प्रोफेट मोहम्मद की हिफाजत की, यहाँ तक कि रात की तन्हाइयों में वो बिस्तर बदल बदल कर प्रोफेट मोहम्मद को सुलाते थे। कभी अपने बेटे को उनकी जगह पर लिटा देते थे और ख़ुद मौत के साए में लेट जाते, ताकि अगर हमला हो तो पहला वार उन पर पड़े, नबी पर नहीं। 3 साल बाद जब जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंचा तो कुछ हक पसंद लोगों ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, और जब बायकाट का कागज़ उतारा गया तो उसे दीमक खा चुकी थी और सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था, और इस तरह सख्त दौर ख़त्म हुआ। लेकिन इसके बाद अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो गया। इसी वजह से इस साल को आमुल हज़न कहा गया, यानी गम का साल। ये सिर्फ भूख और तकलीफ़ की कहानी नहीं है, बल्कि सब्र, वफ़ादारी और हक़ पर डटे रहने की सबसे बड़ी मिसाल है। जहाँ हर रास्ता बंद था, वहाँ भी उन्होंने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा।